मदनी साहब का क्या बयान था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो इन लोगों ने लगभग पूरे वर्ल्ड में 256 कंट्री चाहे जो भी है वहाँ पे ये बदनाम करा दिया है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। और हमारी कौम के ज़्यादातर लोग हैं जो अल्लाह की ना मान के मुल्ला की मान रहे हैं। खुद 99% लोग कुरान को समझ के नहीं पढ़े और फिर 100 करोड़ सनातनियों को काफिर बना दिया। तुम पे जुल्म हो रहा है बेशर्मो। तो फिर सूरह मायदा की आयत क्यों अल्लाह ने नाजिल की, वलम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। जो जिहाद का नाम बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं, कुरान का बदनाम कर रहे हैं, इस देश का बदनाम कर रहे हैं। तो इस जाकिर नायक का भी वक्त आ गया है तिरमिजी की 2376 की तरफ से कि जिस इज्जत और माल के खातिर तुमने दीन को छोड़ दिया और मौलवियों के खिलाफ जिहाद से मुझे मना किया ना, याद रख लेना तेरा भी हसर जो है ना यहाँ जलील होगा इंशाल्लाह। जिस तरह आप हराम का माल खा ले रहे हो, वह बोर्ड की ज़मीन पर अपना जो है अपने कुछ लोगों का कब्जा किए हुए हो, वो हराम नहीं है। और वंदे मातरम कहना हराम है। संस्कृत की जो वेद है वो हर मदरसों में पढ़ाना अनिवार्य हो। अगर दूसरी धर्म की किताबें नहीं पढ़ाई जाएगी तो मुसलमान का कट्टरता और बढ़ता चला जाएगा। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से आपने देखा कि जो जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं मदनी साहब, उन्होंने कहा कि जब जब मुसलमानों पर जुल्म होगा तब तक भारत देश के अंदर जिहाद होगा। वंदे मातरम को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई कि वंदे मातरम एक एंटी इस्लामिक है, वंदे मातरम इस्लामोफोबिया है, भारत को माने ही मानना चाहिए, तमाम बहुत सारी चीज़ें। आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद शमशाद अंसारी माँ बाप ने रखा, लेकिन इस देश को इज़्ज़त दिलाने के लिए और इस्लाम और असल कुरान को इज़्ज़त दिलाने के लिए मेरा नाम ज़िल्लत अंसारी है। इसी नाम से मेरे चैनल भी हैं जिसमें सारे प्रूफ कुरान हदीस से दे रहा हूँ मैं। आप ये अपने ज़िल्लत नाम जैसा आपने रखा, तो मतलब क्यों रखा ये? कि क्योंकि मुसलमानों ने, अभी मदनी साहब का क्या बयान था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो इन लोगों ने लगभग पूरे वर्ल्ड में 256 कंट्री चाहे जो भी है वहाँ पे ये बदनाम करा दिया है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। तो इसको मुझे बताने के लिए कि असल जालिम ये मदनी मौलाना ऐसे लोग हैं और हमारी कौम के ज़्यादातर लोग हैं जो अल्लाह की ना मान के मुल्ला की मान रहे हैं। ये मुल्ला मान है जो सूरह तौबा की 31 नंबर बताती है कि ये लोग अपने मौलवियों को रब बना लेते हैं। तो मैं इन मुल्ला मानों से बात करना चाह रहा हूँ कि भाई तुमने क्यों इस तरह हरकत की कि खुद 99% लोग कुरान को समझ के नहीं पढ़े और फिर 100 करोड़ सनातनियों को काफिर बना दिया। ये कहाँ से आ गए? 100 करोड़ सनातनी या इंसान धरती पे ऐसे ही आ गए? किसने पैदा किया? अल्लाह ही ने पैदा किया, ईश्वर ने पैदा किए। और ये सब लोग ईश्वर को मानते हैं तो काफिर कैसे हो गए? ये इनकी देन है कि काफिर समझ रहे हैं सब लोग। जो PIL लगाई है उस PIL में क्या है? PIL में ये है कि कैसे असल जिहाद जो है ना, कुरान जो बताता है वो अलग है और इन मदनी ऐसे मौलवियों का जिहाद जो है सिर्फ इज्जत और माल की खातिर है, जो तिरमिजी शरीफ की 2376 बताती है कि असल जो मतलब इज्जत और जो माल की चाहत रखते हैं कोई भी, उसी से धर्म का विनाश होता है। ठीक है, तो ये अब तक क्या किया मदनी मौलाना लोग अपने लिए, मेरे चैनल पे प्रूफ भी है, BMW ले रहे हैं, बंगलो बना रहे हैं। तो पहला तो माल और दूसरा इज्जत चाहिए। क्यों? बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बना के हम ही हैं सेक्रेटरी, हम ही हैं सब कुछ, बयानबाजी कर रहे हैं। शर्म करो, कम से कम बोलने से पहले तो शर्म आना चाहिए। सूरह सफ की ये आयत पढ़ लेते, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबूरा मक़तन। अल्लाह तुमसे सख्त नाराज़ है, करते कुछ और हो, बोलते कुछ और हो। क्यों ऐसी बातें बोल रहे हो जो करते नहीं हो? तुम पे जुल्म हो रहा है बेशर्मो। तो फिर सूरह मायदा की आयत क्यों अल्लाह ने नाजिल की, वलम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। तुम जालिम हो असल में, ये मुझे बताना है। PIL कोर्ट में इसलिए दाखिल किया हूँ ताकि मैं खुद इनसे बहस करूँ और इन्हें बताऊँ कि ये कितने बड़े जालिम हैं जो जिहाद का नाम बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं, कुरान का बदनाम कर रहे हैं, इस देश का बदनाम कर रहे हैं। इसलिए मैंने ज़िल्लत अंसारी रखा है। आपका क्या कहना है? आपने जो जिहाद को लेकर जो PIL लगाई है वो क्या सोच कर लगाई है और उसमें क्या क्या है? यही ये हम जो है बोलिए। पकड़ ले क्या? नहीं, बोलिए। हम जो है हुसैनी जो है सनातन मुसलमान है। सनातन मुसलमान? जी। ये कौन सा मुसलमान है? मतलब सऊदी अरब से इस्लाम आया है, सनातन मुसलमान कैसे हो गया? सनातनी तो सुना था। जिल्लत भाई आप बताइए क्या है? कुरान में 4 किताबों का जिक्र है।
तौरात, ज़बूर, इंजील, तो हर मुसलमान को ये फ़र्ज़ है कि इन किताबों को माने। तो हम लोग जो आज के क्रिश्चियन है ना, उससे ज़्यादा मतलब मुस्लिम, उससे ज़्यादा क्रिश्चियन मुस्लिम है, क्योंकि हमारा ईसा अलैहिस्सलाम पे बहुत ज़्यादा ईमान है कि वो ज़रूर आएंगे आखिरी टाइम में। तो उसी तरह सनातन में जो वेद है, सबसे पहली किताबें हैं, वो कहाँ से आ गई? वो भी स्मृति किताब है। उस पे भी मेरा ईमान आया जब मैंने संस्कृत की तर्जुमानी कुरान को, तर्जुमा वाले वेद को पढ़ा हूँ, तो मुझे उसका जो बातें हैं वो कुरान से मिलती जुलती लगी। और मुझे ये पता चला, जो मेरे यूट्यूब चैनल में है ज़िल्लत अंसारी में, कि कुछ और आलिम जो हैं कैसे सनातन को इस्लाम से जोड़ के ये बता रहे हैं कि इस्लाम और सनातन एक ही रब का धर्म है। इसलिए हम लोग सनातनी और प्लस हुसैनी, ऐसा काम, ऐसा मर्द मुजाहिद का काम हुसैन के मानने वाले करते हैं। आपको पता है हुसैन कौन है? ये एक्स मुस्लिम छिपाते हैं। हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने नाती, मतलब अपनी लड़की के बेटे थे, संतान थे, ठीक है। उनको किसने कत्ल किया? मुसलमानों ने गर्दन उड़ाया, उसको प्लेट में रखा, उसको छड़ी से मारे हैं, ये हदीस में है, मुसलमानों ने। अब ये मैं मतलब ये आपने बहुत सीरियस बात कर रहे हो, लेकिन मैं मजाक नहीं, उसमें कोई आरएसएस बीजेपी को तो कोई लोग नहीं था। हाँ, नहीं, मौलवियों के हिसाब से था, ये आरएसएस वहीं पे था, उस टाइम भी था। 1350 साल ये हो गए इनके हिसाब से। सारा इस्लाम को बदनाम आरएसएस और यही सब कर रहे हैं। बाकी इनकी तो कर्म इतने अच्छे हैं कि जिससे जो है ना इस्लाम बहुत आगे तेजी से बढ़ रहा है। बेवकूफ़ों, एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो डॉक्टर साहब हैं और बहुत सारे जो विख्यात मतलब पर्सनालिटी हैं, सबकी वीडियोस हैं, मेरे भी चैनल पे हैं, कि आज का मुसलमान ही इस्लाम का दुश्मन है। और आज के मुसलमानों का इस्लाम, रियल इस्लाम से मतलब नहीं है, ये मुल्ला मान है, मुल्ला को मान के चल रहे हैं, अल्लाह की कहाँ मान रहे हैं। अल्लाह तो कहता है कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हें गालिब करूँगा, तुम्हें इज्जत दूंगा। तो आज जलील क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये अल्लाह की नहीं मानते, मुल्ला की मानते हैं। अल्लाह का कुरान कुछ और है, मुल्ला का कुरान कुछ और है। अब आपने जैसे अल्लाह का कुरान अलग बताया और मुल्ला का कुरान आपने अलग बताया, डॉक्टर जाकिर नायक जानते हैं आपने? इनका नाम ना लीजिए और इनका वीडियो अच्छा से चलाइएगा। और मेरे ज़िल्लत अंसारी चैनल पे आइए, मैं बहुत सारे प्रूफ दूंगा इनके खिलाफ़, कि जब 300 मौलानाओं ने मुझे देश में जलील किया कि नहीं तुम मदरसा से फारिग नहीं हो, इसलिए तुम्हारे पास कोई इल्म वगैरह नहीं आ सकता, तब मैं थक हार के डॉक्टर जाकिर नायक को मैं अपना गुरु मानता था। 3 साल पहले मानता था कि हाँ ये भी मौलानाओं से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, तो ये मेरी ज़रूर मदद करेंगे और मेरी बात को सुनेंगे। लेकिन ओमान में रह के 3 महीने तक एक टाइम का खाना खा के मस्जिद के फर्श पे सो के, ठीक है, उससे मिलने की कोशिश की। और उसको जब मैंने ये बातें बताई कि ये मेरा साथ दो, उसने साफ कहा कि नहीं, मैं मौलानाओं के खिलाफ़ नहीं जाऊँगा। तो उसके वजह से फिर मुझे आगे जेल जाना पड़ा। मतलब जो अल्लाह ने कहा है वो मानो ना मानो वो अलग है। हाँ। लेकिन जो यहाँ पर देश में जो लोग पैदा हुए हैं, इंसान पैदा हुए हैं, उनके खिलाफ मत जाओ। हाँ। अल्लाह के खिलाफ चले जाओ। हाँ, उनके खिलाफ मत जाओ। तो इस जाकिर नायक का भी वक्त आ गया है, तिरमिजी की 2376 की तरफ से, कि जिस इज्जत और माल के खातिर तुमने दीन को छोड़ दिया और मौलवियों के खिलाफ जिहाद से मुझे मना किया ना, याद रख लेना तेरा भी हसर जो है ना यहाँ जलील होगा इंशाल्लाह। इसलिए मैंने अपना नाम जिल्लत रखा है कि इन ऐसे लोगों को मैं जलील करूं, इसलिए अपना नाम जिल्लत अंसारी रखा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप जैसे आप लोगों को कहेंगे यार ये इनके पास तो नॉलेज वगैरह कुछ है नहीं, ये देश में माहौल बिगाड़ने के लिए आए हैं और आप लोग बीजेपी आरएसएस की तरफ से हो, ये काम करवा रहे हो। अभी लोग बोल देंगे अगर जवाब नहीं दे पाएंगे आप। मैं दे रहा हूँ जवाब ना। हाँ। देखिए, इल्म जो है, अगर आप, नाम क्या होगा सर पहले? मोहम्मद इम्तियाज आलम। मैं कोलकाता से हूँ। हाँ, इल्म जो है, अगर इल्म आपको अल्लाह ने दिया है और आप मेहनत करके इल्म हासिल किए हैं, तो फिर आप दंगा की बात क्यों कर रहे हैं? इल्म तो वो वो चीज़ है इल्म, कि 2 मुल्कों में अगर फसाद हो रहा हो तो अमन और शांति लाया जा सकता है। इल्म ये कह रहा है। और जाहिलियत वो चीज़ है, वो किताब है कि छोटी छोटी बात पर बड़ा बड़ा फसाद है। जिस तरह आप हराम का माल खा ले रहे हो, वह बोर्ड की ज़मीन पर अपना जो है अपने कुछ लोगों का कब्जा किए हुए हो, वो हराम नहीं है। और बंदे मातरम कहना हराम है, बंदे मातरम कहना हराम है। जय माँ तुझे सलाम, माँ को सलाम करना हराम हो गया और हराम माल खा लेना जायज़ हो गया। जय बोलना भी हराम है, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलना हराम नहीं है। कुछ हराम नहीं है। ये लोग अपना दुकानदारी जो है चला रही है और हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में यही डिमांड कर रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो और
इस्लाम में 3 चीज़ बहुत खराबी पैदा किया हुआ है। हाँ। एक है बिरयानी, बिरयानी, एक है शेरवानी शेरवानी, और एक है बस जुबानी। बदजुबानी, बस जुबानी कैसे? जैसे हम सनातन हुसैनी मुस्लिम, सनातन हुसैनी। हुसैनी मुस्लिम, तो देश में सनातन हिंदू भी है, तो हम दोनों हिंदू और मुसलमान को एक करके और जो देश में जो फसाद फैला रहे हैं तनातनी जो है, हम लोग उनका खिलाफ है और उन लोग का सर जो है कुचल के रहेंगे। मुझे एक चीज़ जाननी है सर, क्या आपने जो फिरके बताया ऑफ कैमरा के फिरके भी होती हैं और आपस में लड़वाते हैं, कहीं आपको कोई ऐसा तो नहीं कहते कि ये वो फिरका है जो इस्लाम के पीछे पड़ा हुआ है? आप उनके मदरसों में जाके आप चेक करिए, ज़मीन जीरो पर जाके मदरसों में चेक करिए कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। आप तो फिरका बंदी पढ़ा रहे हैं। आप मदरसे में क्या पढ़ाई चल रहा है? अल्लाह का किताब का जो सही तर्जुमा है वो नहीं पढ़ा के 73 फिरका पर जो है हर मदरसा जो है, देवबंदी वाला अलग है, रिजवी वाला अलग है, माने सिया वाला अलग है, माने सब अपना अपना जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो दीन है उस पर नहीं पढ़ाई करवा कर कट्टरवादी जो है। और आपको कोई किसी ने कोई वो वाला फिरका बता दिया जो मतलब हमने हुसैनी ये हो क्या रहा है ना कि देखिए अभी जो आरएसएस बीजेपी की सरकार आई है, मैं गलत और सही क्या है ये सब अपने अपने डिसाइड करें, लेकिन ईश्वर ने इंसाफ किया है इस देश में हम ऐसे मुसलमानों के साथ। कैसे कि अब तक हज़ारों साल से ये मौलाना क्या करते हैं, तू मुनाफिक है, तू काफिर है, तू अहले हदीस है, तू जन्नत जाएगा, मैं बरेली हूँ, मैं जन्नत जाऊँगा, तुम दोजखी हो। आज मेरी बीवी पे कमेंट आ रहा है कि ये काफिर है, ये मुनाफिक औरत है, ये जहन्नम जाएगी। तो ये जो सर्टिफिकेट बांटने का कल्चर था ना, हज़ारों साल से मदरसों के, डिफरेंट मदरसों के, डिफरेंट फ़िरके के ये बांट रहे थे। तब आज जो भी ये मुल्क की हुकूमत आई है ना, आज बहुत सही कर रही है, इनके साथ इंसाफ कर रही है। अब मोटा मोटा आखिरी चीज़ बता दीजिए, पीआईएल में मोटा मोटा क्या है? पीआईएल में है कि जिहाद, और जो जिहाद असल है और जो मुल्लों का जिहाद है वो मैं साबित करूंगा कि कुरान वाला जिहाद गलत नहीं है। दूसरा, बंदे मातरम जय श्री राम बोलने से ईमान में ज़र्रा बराबर कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। कुरान में तदब्बुर किया हूँ, इसके बाद जवाब दूंगा, और अपने से बात कर रहा हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट में। तीसरा चीज़ है कि जब सिर्फ मुंह से बोलने से, बंदे मातरम बोलने से तुम्हें शिर्क लगता है और ईमान की खराबी लगती है, इसमें तुम शरिया पे अमल कर रहे हो, तो जो लोग वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को चोरी करके बैठे हुए हैं मुसलमान इतने साल से, उसको भी शरिया से ही सज़ा मिले, हाथ कटवाने पड़ेंगे। चौथा चीज़, संस्कृत की जो वेद है वो हर मदरसों में पढ़ाना अनिवार्य हो। अगर दूसरी धर्म की किताबें नहीं पढ़ाई जाएगी तो मुसलमान का कट्टरता और बढ़ता चला जाएगा। वो सिर्फ अपने आप को अच्छा समझेंगे, कुरान को अच्छा समझेंगे, जबकि कुरान में ये कहता है कि असल इल्म उनके पास होता है जिसके दिल नरम होते हैं, ये कहता। लेकिन इन्होंने गलत टीचिंग फैलाई। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। तो आप किसी पॉलिटिकल चीज़ों के लिए नहीं लड़ रहे, आप इस्लाम अपने अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं और इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। नाम क्या बताया आपने? जिल्लत अंसारी। जिल्लत अंसारी जी, हमने इनसे बात करी। जिल्लत अंसारी जी से 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष में हमने इनसे जो चीज़ पूछी, ऐसा लगा नहीं कि इनको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भेजा, इनको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा, इनको कोई इलेक्शन लड़ने हैं। जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग होते हैं वो भारत देश में नाटक करते हैं। इन्हें अफगानिस्तान या तालिबान, वहाँ पर जेल हुई आपको? अफगानिस्तान में जेल हुई, जाकिर नायक के पास गए। मुझे लगता है कि असली जिहाद, जो संघर्ष, जो इनकी नज़र में जिहाद का मतलब संघर्ष करना लिखा है, वो ये कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो से बहुत जुड़े, आपने इनको समझा, इनकी देशभक्ति को समझा, इनके इस्लाम को समझा, इनके वाले जो असल में है, तो आपको कमेंट ज़रूर करना है, शेयर वीडियो को ज़रूर करनी है।